तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 12 अवकल समीकरण जो है वन शॉट में आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट करा देंगे। अवकल समीकरण के जितने भी फाइनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में करा दिया जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, अवकल समीकरण के केवल 4 रूल होते हैं। नंबर 1 क्या है, आपको जो है इसकी कोटि और घात बतानी पड़ती है। दूसरा रूल क्या है कि आपको यक्स और वाई को साइड करना पड़ता है। तीसरा रूल क्या है, इसमें एक फार्मूला यूज करना पड़ता है। और चौथा होता है यानी कि जब यक्स वाई एक तरफ हो ही ना तब क्या करते हैं। यानी कि आज के इस वीडियो में आपको हम फाइनल बताएंगे आखिर अवकल समीकरण के चारों रूल क्या हैं और चारों रूल से संबंधित सवाल। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा तो आज के इस वीडियो के बाद अवकल समीकरण की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। सवाल नंबर पहली में यहां पर लिए हैं क्या, देखिए केवल आपको कोटि और घात बतानी है, जो कि इसमें घात बताना है, बाकी आप कोटि भी बताना सीख जाएंगे। देखिए सब जब भी आपको ओएमआर में आएगा, ये जब भी आपसे पूछेगा कि आप कोटि और घात बताइए तो सबसे पहले आपको जो दिया है आप इसमें हेरिए सबसे बड़ा अवकलन क्या है। ये एक बार अवकलन है, ये भी एक बार अवकलन है, ये 2 बार है। जब सबसे बड़ा अवकलन मिल जाए, कितनी बार है, 2 बार है, इसका मतलब इसकी जो कोटि है वो आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसी की घात आप फेरिए, इसी की घात कितना है, 3 है। यानी कि ऑप्शन ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि काफी था। सबसे पहले आपको सबसे बड़ा क्या हेरना है, अवकलन, उसके बाद उस अवकलन के ऊपर पावर देखनी है, वही आपका घात होगा और सबसे बड़ा अवकलन ही आपकी कोटि कहलाती है। इतना आपके समझ में आया। अब यहां पर जो है दूसरे नंबर सवाल है, इसमें क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप इसमें क्या कोशिश करिए कि यक्स वाला और वाई वाला अलग हो जाए। कैसे अलग होगा, ध्यान से सुनना। जैसे यहां पर डी वाई है, आप सवाल को उतार लेना, तिर्यक गुणा के हिसाब से वाई को यहां भेज देते हैं और इसको उतारेंगे क्या है, यक्स स्क्वायर प्लस में साइन 4x, dx को इधर भेजेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा dx। अब देखिए y वाला एक तरफ, यक्स सब यक्स एक तरफ है। इतना करने के बाद दोनों तरफ समाकलन कर दो, तो लिख देंगे दोनों पक्षों में समाकलन करने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। आप अच्छे से लिखिएगा ताकि बोर्ड में नंबर आपको पूरा मिल जाए, क्योंकि 5 नंबर की सवाल आती है। अब उसके बाद यहाँ पर समाकलन कर देंगे तो इंटीग्रल y dy ये हो जाएगा इंटीग्रल में यक्स स्क्वायर प्लस साइन 4x dx। ये हो जाएगा y का y के सापेक्ष करेंगे तो पावर में एक जुड़ता है तो इसकी पावर 1 मानेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। 1 रहता है, 1 जुड़ेगा 2 होगा और यही पावर को बटे में कर दो। ये हो जाएगा यक्स क्यूब बटे 3 यानी कि 3/3 हो जाएगा। प्लस में साइन का जो होता है ये माइनस में कॉस हो जाएगा, तो साइन क्या होगा, माइनस में कॉस 4x और बटे में भी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। यहाँ साइन 4x है तो साइन 4x का समाकलन करेंगे तो कॉस 4x बटे 4 होगा और यहाँ पर प्लस का क्या लग जाएगा, c लगेगा। अब उसके बाद यहाँ वाई स्क्वायर बटे 2 बराबर में यक्स क्यूब बटे 3 प्लस माइनस माइनस कॉस 4x अपान 4 होगा प्लस का c, और यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको ये रूल तो समझ में आया होगा। सबसे पहले y को एक तरफ और x को एक तरफ करना है, फिर दोनों पक्षों में समाकलन कर देना है। अब यहां पर देखिए जो तीसरे नंबर सवाल है, सबसे पहले आप वही कोशिश करिए जो इसके पहले किए थे। ध्यान देना, आपको हम पूरा रूल बताएंगे, एक भी रूल मिस्टेक नहीं होगा, एक भी रूल छोड़ेंगे नहीं। बस वीडियो में आपको 11-12 सवाल बताएंगे, आप देखिएगा सभी सवाल। अब इतना करने के बाद जो है इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला मेन फोकस होना चाहिए यक्स और वाई को अलग करना। तो पहले हम डी वाई डी एक्स को रहने देते हैं। इसमें देखिए वाई कॉमन हो जा रहा है, क्या कॉमन ले लो, यानी कि इंटू हो गया, इसका मतलब अलग हो रहा है। इसमें से यक्स कॉमन हो गया तो y + 1 बचेगा। अब जो है डी वाई को लिखिए और इक्वल लगा लो, जितना y वाला है सब इधर से हटाओ, इधर से हटा के उधर करिए, पक्षांतर करो, चाहे तिर्यक गुणा चाहे जो भी करना हो, y को हटाइए इधर से। तो ये y हटेगा, पहले नीचे वाला, ये नीचे से चला जाएगा तिर्यक गुणा के हिसाब से ऊपर, तो y + 1 हो गया, और ये तिर्यक गुणा के हिसाब से नीचे चला आएगा y। यहाँ पर जो है क्या बचा, यक्स + 1 बचा है और प्लस में यक्स है, इधर से dx आएगा, यहाँ पर dx हो जाएगा। इसको एक ब्रैकेट में कर लो, इसको एक ब्रैकेट में। अब समाकलन कर दीजिए, लिख देना हो x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो y + 1 अपान y dy हो गया। ये हो जाएगा x + 1 अपान x dx हो गया। इतना करने के बाद अब सॉल्व कर दीजिए अपने हिसाब से। तो इंटीग्रल y के बटे में y कर दो, 1 के बटे में y कर दो dy
इंटीग्रल यक्स के बटे में यक्स कर दो, 1 के बटे में यक्स कर दो, अलग अलग कर दो डी एक्स, यक्स के बटे में यक्स, 1 के बटे में यक्स। वाई से वाई कट गया तो इंटीग्रल 1 डी वाई अलग कर दो, इंटीग्रल में 1 वाई डी वाई ये कट गया, इंटीग्रल 1 डी एक्स अंदर जाएगा तो इंटीग्रल 1 अपान यक्स डी एक्स हो जाएगा। वाई का करेंगे यानी कि एक का वाई के सापेक्ष करेंगे तो वाई आएगा, ये हो जाएगा लॉग वाई, ये हो जाएगा यक्स के सापेक्ष तो यक्स और वाई के सापेक्ष तो वाई, प्लस में ये हो जाएगा लॉग यक्स और यहीं पर लग जाएगा प्लस का सी लग जाएगा। क्या लग जाएगा? प्लस का सी हो जाएगा। और बाकी अगर और भी सॉल्व करना है तो और भी सॉल्व कर सकते हैं। इसे क्या करेंगे कि लॉग वाई है, लॉग वाला उठा के लॉग तरफ कर दो तो लॉग यक्स हो गया, यहाँ यक्स है तो वाई को उठाकर इधर कर दो माइनस वाई प्लस का सी हो जाएगा। और ये लॉग फार्मूला होता है वाई बटे यक्स हो जाएगा, लॉग यम माइनस अगर यन हो तो वो बटे के रूप में चला जाता है, तो लॉग वाई बटे यक्स इक्वल का यक्स माइनस वाई प्लस का सी, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये आप आंसर में गोला मार देना ताकि हाईलाइट रहे, और भी बाकी करना चाहो तो इधर आगे पीछे कर सकते हैं, बाकी आप इतना ही करिएगा, यही इसका हो जाएगा आंसर। और बाकी यहाँ पर भी छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें चौथी की, तो चौथी में देखिए यक्स वाई तो अलग हो रहा है, तिरिया गुणा कर दो अलग हो जाएगा, तिरिया गुणा करेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इधर कर देंगे तो 1 प्लस यक्स स्क्वायर डी एक्स होगा। तो आप इसको करते चलिए साथ में, प्लस में इंटीग्रल 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इंटीग्रल 1 प्लस यक्स स्क्वायर डी एक्स अलग अलग कर देंगे तो डी वाई, और इंटीग्रल में वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल में 1 डी एक्स अलग कर दो, अंदर ले जाएंगे इंटीग्रल तो इंटीग्रल यक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। तो ये जो है वाई के सापेक्ष है तो वाई बाहर आएगा, ये हो जाएगा वाई क्यूब अपान 3, ये यक्स हो जाएगा और ये यक्स क्यूब अपान में 3 और प्लस का सी कर दीजिए। बस इसमें और कुछ नहीं करना, बस यही हो गया आपका फाइनल आंसर, जो कि काफ़ी आसान था। और आपने देखा 4 सवाल यानी कि 3 सवाल हमने प्रैक्टिस करा दिया, यक्स अलग करना है, वाई अलग करना है, फिर दोनों पक्षों में समाकलन करना है। अभी तक आपने जो सवाल देखा वो नॉर्मल सवाल थी जिसमें हम यक्स वाई को आसानी से अलग कर सकते थे, लेकिन अब जो सवाल देखेंगे थोड़ा टफ देख लेते हैं, जिसमें यक्स और वाई को अलग तो होगा लेकिन थोड़ा हार्ड लेवल का रहेगा, यानी कि हाई क्वालिटी का रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जो ये वाली सवाल है थोड़ा हार्ड है, यानी कि कठिन सवाल में है, लेकिन इसमें भी अगर आप कोशिश करिए क्या यक्स और वाई अलग हो रहा है क्या, तो देखिए पहले तो डी वाई बटे डी एक्स आप उतार लीजिए। हाँ ये देखो ना, ई की पावर माइनस वाई दोनों में मिल रहा है तो कॉमन ले लो, ई की पावर माइनस वाई, ई की पावर 2x हो गया प्लस में एक्स स्क्वायर, इसमें भी देखिए तो अलग हो गया। तो डी वाई इसको पक्षांतर कर दो, इधर बटे में हो जाएगा, और इधर तिरिया गुणा के हिसाब से इसको भेज देंगे तो ई की पावर 2x है प्लस में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर dx हो जाएगा, जो कि देखिए कितना आसान था, बस लग रहा था कि हाँ ये कठिन है, बस बाकी कठिन है नहीं। इंटीग्रल कर दो दोनों तरफ, ये माइनस में है ऊपर कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा ई की पावर वाई डी वाई, इसको अलग कर देंगे यानी कि अंदर करेंगे तो ई की पावर 2x dx अलग हो गया, और अंदर करेंगे इंटीग्रल यक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। तो ई की पावर वाई का समाकलन ई की पावर वाई होता है, ई की पावर 2x का समाकलन ई की पावर 2x ही होगा, यहाँ 2x का अलग से अवकलन करेंगे यानी कि इसके बटे में 2 आ जाएगा, प्लस में यक्स स्क्वायर का करेंगे तो यक्स क्यूब अपान 3 होगा, प्लस का सी कर देंगे, और यही हो जाएगा इसका आंसर, जो कि आपके समझ में आ गई होगी ये सवाल। अब यहाँ पर देखिए जो 6वां नंबर सवाल है, ये भी सवाल सेम 5वीं ही मॉडल की है, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें अंतर है। बाकी अगर आप कर सकते हैं तो आप हमारे साथ करते चलिए, क्योंकि जब आप जो है हमारे साथ करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमें सवाल आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आएगी तो आप इसमें देख लीजिएगा वीडियो में, और आती रहेगी तो वीडियो को चलने दो, आप जल्दी से कॉपी लेकर सॉल्व करिए। तो देखिए पहले इसमें क्या करना है, डी वाई बटे डी एक्स है, ई की पावर में माइनस का वाई है साइन एक्स, प्लस में ई की पावर में यक्स माइनस वाई है तो ई की पावर यक्स कर दो, इंटू में ई की पावर माइनस वाई कर दो, क्योंकि आधार बराबर होता है तो घाते आपस में जुड़ रही हो तो जोड़ दो, घट रही हो तो घटा दो। तो आधार बराबर है तो आधार को एक बार लिखा है यक्स माइनस वाई, इसको हम तोड़कर इसमें कर दिए। अब इसमें सेम वैसे ही ई की पावर माइनस वाई कॉमन हो रहा है, बचेगा साइन एक्स प्लस में ई की पावर यक्स। अब उसके बाद देखिए डी वाई बटे का डी एक्स नोट करिए, ई की पावर, अच्छा पक्षांतर नहीं किया, ई की पावर वाई साइन एक्स, वैसे एक बार नोट कर लेते हैं फिर से। अब उसके बाद डी वाई यहाँ रखिए, पक्षांतर कर दो, ये बटे में आ जाएगा ई की पावर माइनस वाई, डी एक्स को इधर भेज दो तो साइन एक्स प्लस में ई की पावर यक्स डी एक्स इधर आ जाएगा। अब दोनों तरफ समाकलन कर दो तो इसको ऊपर लाएंगे ई की पावर वाई डी वाई, इंटीग्रल कर दो,
यहाँ पर इंटीग्रल करेंगे तो साइन यक्स प्लस में ई की पावर यक्स डी एक्स हो जाएगा। ई की पावर वाई का वाई के सापेक्ष करेंगे तो ई की पावर वाई ही आएगा। साइन का करेंगे तो साइन जो है माइनस का कॉस यक्स में चेंज हो जाएगा। ई की पावर यक्स का जो है ये साइन का जो है हाँ माइनस कॉस में ही जाएगा। ई की पावर यक्स का जो है ई की पावर यक्स ही होगा प्लस का सी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। जो कि अब आपको समझ में आ गया होगा यक्स वाला और वाई वाले को अलग कैसे करते हैं और इसका समाकलन कैसे करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अवकल समीकरण की ये सवालें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर जो 7वीं सवाल है, अब इसमें हम रूल को थोड़ा चेंज करेंगे। क्या करेंगे? रूल को हम थोड़ा बहुत अब चेंज करेंगे। तो इसमें क्या करना है, जब भी ऐसा कंडीशन आए आप इसमें पूरी कोशिश करिएगा, जितना भी करना हो दिमाग लगाना हो लगा लीजिए, यक्स और वाई को आप अलग नहीं कर पाएंगे। रूल के हिसाब से करना, नहीं पता लगे कि इन दोनों को बजा के तिरिया गुणा करके हटा दो इसे, ये हटेगा ही नहीं। आप पहले इसको पक्षांतर करेंगे, फिर यक्स की तरफ माइनस आ जाएगा, मतलब साइन यक्स माइनस 2y होगा। यक्स और वाई दोनों एक साथ हो गए। आप कितनी भी कोशिश करिए यक्स वाई इसमें अलग नहीं होगा। जब ऐसा कंडीशन आए यक्स वाई अलग ना हो, तो सबसे पहले तो आप यही उतारिए डी वाई बटे का डी एक्स प्लस में 2y बराबर का क्या करेंगे साइन यक्स। जब अलग ना हो तो इसकी तुलना एक व्यापक समीकरण से किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे इसकी तुलना डी वाई बटे डी एक्स प्लस में पी वाई बराबर क्यू से करने पर, किससे करने पर? क्यू से करने पर। तो यहाँ डी वाई डी एक्स मैच कर रहा है, छोड़ो, प्लस मैच कर रहा है, हटाइए, वाई मैच कर रहा है, वाई के साथ पी है और y के साथ 2 है, ये दोनों बराबर हो गया। इक्वल के बाद q है और इक्वल के बाद साइन x है, यानी कि p का मान और q का मान यहाँ से निकल के आ गया। अब उसके बाद इसके लिए हमें निकालना पड़ता है IF। क्या निकालना पड़ता है? IF। इसका फार्मूला होता है e की पावर में इंटीग्रल p dx होता है। क्या होता है? p dx। अब इतना करने के बाद जो है e लिखेंगे इंटीग्रल p के स्थान पर 2 रखेंगे। p के स्थान पर क्या रहेगा? 2 रहेगा, e की पावर यक्स है तो हो जाएगा e जो 2 है अचर है, 2 बाहर निकल आएगा इंटीग्रल से, यहाँ 1 dx बचेगा तो हो जाएगा e की पावर 2। एक का समाकलन यक्स होता है, यानी कि e की पावर 2 यक्स आ गया। IF कितना आ गया? e की पावर 2 यक्स। आप यहाँ से निकाल लेंगे IF। e की पावर इंटीग्रल p dx होता है, नॉर्मल फार्मूला है। अब इतना कहने के बाद इसमें एक फार्मूला यूज करना पड़ता है। फार्मूला क्या है? ध्यान से देखिएगा। फार्मूला होता है, यहाँ देखिए, y गुणे, ये मेन फार्मूला है, y गुणे IF। क्या होगा? y गुणे IF बराबर में इंटीग्रल IF गुणे p प्लस का c। ये इसका फार्मूला होता है, मेन फार्मूला इसका यही होता है। इसी को सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, y गुणे IF कितना है? e की पावर 2x बराबर IF कितना है? e की पावर में 2x इंटू में q कितना है? तो q हमारा है साइन x। ये देखिए कितना है? साइन x है, प्लस का c करेंगे। अब यहाँ पर ये हो जाएगा y गुणे में e की पावर 2x, इधर से कोई मतलब नहीं। अब इसका समाकलन करेंगे, e की पावर 2x साइन x, पहले गुणा हटा दीजिए, प्लस का c। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? y e की पावर 2x नोट करिए, ये फर्स्ट और सेकंड के रूल से सॉल्व होगा। तो इसे मान लीजिए फर्स्ट और इसे मान लेते हैं सेकंड। इसे मानेंगे फर्स्ट और इसे मानेंगे सेकंड। तो आप इसी में सॉल्व करिए, बाकी इसको निकाल कर साइड में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हो सकता है इजी हो तो आप यहाँ कर लीजिए, और नहीं हो पाएगा यहाँ पर तो आपको साइड में मानना पड़ेगा। और इसको नॉर्मल तरीके से हम इसका समाकलन नहीं कर पाएंगे, आप समाकलन पढ़े होंगे तो। अब इसको हम साइड में लेंगे तो इसको हम कुछ देर के लिए i मान लेते हैं, प्लस का c। क्या मान लेंगे? i मान लेंगे। अब यहीं पर आप समीकरण एक बनाकर छोड़ दीजिए। हम समीकरण r बनाए हैं, बाकी आप ABCD में कोई भी समीकरण बना लीजिए। अब यहाँ पर आएंगे, हम i अकेले लेंगे, i अकेले, तो e की पावर 2x प्लस में साइन, नहीं इंटू में है साइन x है, प्लस का c भी छोड़ दीजिए, यहाँ dx लगा दो बस, यहाँ पर भी dx रहेगा, dx यहाँ पर भी रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो i का मान आएगा ले जाके यहाँ पर रख देना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। i बराबर, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। तो रूल होता है फर्स्ट को बचाइए, सेकंड का समाकलन, तो साइन का समाकलन होगा माइनस में cos x, माइनस फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा कितना? 2e की पावर 2x। फर्स्ट का क्या करना है? अवकलन करना है। और सेकंड का समाकलन करेंगे तो फिर से माइनस का cos x आएगा, और इसी का हो जाता है होल इंटीग्रल। ये फार्मूला है, फर्स्ट को बचाइए, सेकंड का समाकलन, फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, होल इंटीग्रल।
तो यहाँ ब्रैकेट में करना चाहिए, ब्रैकेट में कर दीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, सब इनटू में ही है। आई बराबर हो जाएगा ई की पावर 2x माइनस आगे चला आएगा इंटू में कॉस x माइनस 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 क्या हो गया प्लस। इस दो को निकालना है तो आप दो को बाहर निकाल दीजिए, बचेगा इंटीग्रल में ई की पावर 2x कॉस x dx। अब उसके बाद जो है हो जाएगा आई बराबर माइनस का ई की पावर 2x कॉस x होगा प्लस में 2, एक ब्रैकेट लगाइए, फिर से इसको फर्स्ट और सेकंड के रूल से सॉल्व करिए। तो रूल है फर्स्ट को बचा के रखेंगे, सेकंड का करेंगे तो कॉस का साइन x होता है, माइनस में फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो 2e की पावर 2x होगा। e की पावर 2x का जो अवकलन होता है e की पावर 2x का 2 इंटू ई की पावर 2x होगा। कॉस का फिर से समाकलन करेंगे तो ये साइन x हो जाएगा, फिर होता है होल इंटीग्रल, ब्रैकेट को करते हैं बंद। तो i बराबर होगा माइनस में e की पावर 2x, यहाँ हो जाएगा कॉस x, दो का अंदर गुणा कर दो प्लस 2 e की पावर 2x साइन x, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, दो का अंदर गुणा करेंगे, दो का दो दूनी कितना हो जाएगा 4, इंटीग्रल में दो बाहर निकल गया, e की पावर 2x और ये हो जाएगा साइन x dx। अब यहाँ पर देखिए e की पावर 2x साइन x को ही तो हम i माने थे, यानी कि यहाँ फिर से हम i का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा i बराबर माइनस e की पावर 2x कॉस x प्लस में 2e की पावर 2x साइन x माइनस में 4, ये हो गया पूरा, ये i 4 नहीं पूरा i हो गया। तो i, इस 4i को उठाकर इधर करेंगे तो प्लस में 4i हो जाएगा। इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे कितना e की पावर 2x, e की पावर 2x, तो पहले इसको लिख देते हैं 2 साइन x बचेगा, फिर इसको लिखेंगे माइनस का कॉस x बचेगा। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अगर इतने में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 4 कितना हो गया 5i बराबर में e की पावर 2x 2 साइन x माइनस का कॉस x, यहाँ से 5 को पक्षांतर करेंगे तो 1/5 आएगा, e की पावर 2x हो जाएगा 2 साइन x माइनस का कॉस x, और प्लस का c करना हो कर लीजिए, तो प्लस यहाँ भी c प्लस यहाँ पर भी c। अब इतना कहने के बाद आइए समीकरण r में, कहाँ आएंगे समीकरण r में। तो समीकरण r में आएंगे तो समीकरण r कहाँ पर है पहले ये चेक करिए। तो ये है y के बराबर में e की पावर 2x है, तो पहले यहाँ लिख दो y के बराबर में, नहीं y के बराबर कह रहे हैं, y गुणे e की पावर x है, तो y गुणे e की पावर 2x लिख दिए, बराबर लगाएंगे, क्या करेंगे इक्वल लगा लेंगे। अब इक्वल लगाने के बाद ध्यान से देखिए i है तो i के स्थान पर यही पूरी वैल्यू रखना है, यही वाली पूरी वैल्यू, तो 1/5 e की पावर 2x ब्रैकेट में क्या है इसको लिख लीजिए 2 साइन x माइनस का कॉस x हो गया। उसके बाद प्लस का c है, तो प्लस का c यहाँ पर भी है, एक ही प्लस c लगाइएगा क्योंकि एक स्वेच्छ अचर है, तो ये इससे कट गया, और 5 का तिरिया गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5y हो जाएगा, कितना होगा 5y होगा, उतार लेंगे इसे 2 साइन x माइनस में क्या है कॉस x प्लस, ध्यान दीजिएगा जब ये 5 यहाँ पर जाएगा तो केवल इतने के ही बटे में है, तो 5 यहाँ पर भी होगा, 5c यहाँ पर भी हो जाएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। और यहाँ पर हम देखिए नॉर्मल काट दिए, जो कि रूल के हिसाब से यहाँ पर काटना गलत हो जाएगा क्योंकि प्लस का c है, तो यहाँ पर काटना गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर e की पावर माइनस 2x करना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि देखिए इसलिए करना पड़ेगा ताकि दोनों में से कॉमन लेके काटें, दोनों में से कॉमन लेके काटे हैं, इसलिए जो है यहाँ पर करना पड़ेगा, पहले यहाँ कॉमन लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर एक काम करते हैं 5 कर देते हैं, अब जो है पूरे में कॉमन हो गया था इतना, केवल इतना ये हो गया। अब e की पावर 2x आपका कट गया, मान लीजिए कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये आएगा e की पावर यहाँ पर c इंटू में e की पावर माइनस 2x आएगा, और ये फाइनल आंसर होगा। और इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसी ही सवालें आती हैं जो कि पूरे 8 नंबर की आती हैं। ऐसा नहीं है कि 8 नंबर के अवकलन से ही पूछा जाएगा, अवकलन समाकलन से, अवकल समीकरण से भी 8 नंबर के क्वेश्चन उठाए जाते हैं। आप पेपर में देख लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि हर बार समाकलन से ही आए, समाकलन के साथ साथ अवकल समीकरण से भी कुछ जो है 8 नंबर का पूछता है। और आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, बस इसका मान यहाँ रखना था, और यहाँ पर जो है इतना था तो e की पावर 2x कॉमन लेकर काटेंगे, इसलिए यहाँ पर हम करें हैं, और ये इसका हो जाएगा आंसर। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, क्योंकि ये सवाल नंबर कौन सी थी 7वीं थी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट थी ये सवाल। और चलिए आगे देखते हैं, इसी रूल के हिसाब से एक आध सवाल और देख लेते हैं ताकि सारा डाउट क्लियर हो जाए, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सवाल चेंज होगी। जैसे इसमें जो है dy/dx था, तो अगली बार में आपको नॉर्मल dy/dx नहीं दिया जाएगा, जैसे
यहाँ पर देखिए dy बटे dx ही है, लेकिन यहाँ यक्स दिया है, तो एक काम करिए, ये यक्स नहीं होना चाहिए, अन्यथा तुलना हो नहीं पाएगा, तुलना करेंगे तो आप गलत हो जाएगा फिर। तो इस यक्स को हटाने के लिए सब में यक्स से क्या करिए, भाग दे दीजिए। तो यक्स dy बटे dx है, इसमें यक्स से भाग दे दो। फिर प्लस में 2y है, इसमें भी यक्स से भाग दे दो। यक्स स्क्वायर है, इसमें भी दो यक्स से भाग दो। कितना, यक्स से भाग दे दो। यक्स कट गया, कट जाएगा, बचेगा dy बटे का dx, dy बटे dx, ये हो जाएगा 2/x y, और ये एक यक्स कटेगा, बचेगा एक यक्स। अब इसकी तुलना कर दो, तो यहाँ लिखेंगे इसकी तुलना dy बटे dx प्लस में py बराबर q से करने पर कर दीजिए। तो dy dx आपका हटेगा, y के साथ p है, यहाँ y के साथ 2/x, यानी कि p बराबर 2/x आएगा, और q बराबर कितना आएगा, x आएगा। इतना आप कर लेंगे। इतना करने के बाद if निकालना है, जैसे इसके पहले निकाले थे। तो इंटीग्रल में e की पावर इंटीग्रल p dx, तो e की पावर इंटीग्रल 2/x और हो जाएगा यहाँ पर dx। तो इसको सॉल्व करेंगे तो e 2 आपका निकल आएगा, इंटीग्रल 1/x dx हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो e की पावर में जो है 2, ये हो जाएगा log x, और उसके बाद e की पावर 2 को हटा देंगे तो ये 2 log के साथ है, तो ये ऊपर आ जाएगा x स्क्वायर। अब यहाँ से e log हट जाएगा, बचेगा केवल x स्क्वायर। e log आपका हट जाता है, केवल x स्क्वायर बचता है, बस। अब मेन फार्मूला क्या होगा इसका, y गुणे if बराबर में हो जाएगा इंटीग्रल if गुणे क्यू प्लस का c कर दीजिएगा। तो y गुणे if आया है कितना, x स्क्वायर बराबर if कितना है, x स्क्वायर है, q कितना है देख लीजिए एक बार। तो q जो है वो केवल x है, q क्या है, x है इंटीग्रल में, और प्लस का क्या करेंगे, c करेंगे। तो y स्क्वायर इंटीग्रल x क्यूब प्लस का c हो जाएगा। y स्क्वायर बराबर ये x की पावर 4 और बटे में कितना, 4 प्लस का c हो जाएगा। अब जो है y स्क्वायर लिखिए, इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ x स्क्वायर बटे 4 होगा, प्लस में यहाँ x स्क्वायर था ही नहीं, तो यहाँ पर x की पावर -2 कर देंगे, यानी कि बटे में करेंगे x स्क्वायर, तो बटे से ऊपर लाने पर ये माइनस में हो गया। x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। y बराबर x स्क्वायर बटे 4 प्लस में c x की पावर -2 होगा, और यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था, और ये वाली सवाल भी आपके समझ में भी आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो आपने जैसे देखा कि ये 8वीं नंबर सवाल तक आपको बताए, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखिए जो 9 नंबर सवाल लिए हैं, ये भी सेम इसके पहले 8वीं ही मॉडल की सवाल है, क्योंकि ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछी गई, तो हम सोचे इसको भी बता दें। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि इसके साथ dy है, यहाँ dx है, dx है। आप इसमें एक पूरी कोशिश कर लीजिए, x और y वाला अलग पहला नंबर तो होगा नहीं, और दूसरा नंबर यहाँ पर dy बटे dx के रूप का दिया भी नहीं गया है। तो आपको सबसे पहले x y जब अलग ना हो तो आप dy बटे dx पहले आप हेरिए इसमें कहाँ पर है, नहीं है तो आपको dy बटे dx बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा देखिए, 1 प्लस x स्क्वायर dy हो गया। अब पहले dx को उठाकर उधर भेजिए, इक्वल cot x पहले उतार लेंगे, dx ये इधर आएगा तो माइनस में 2xy dx हो जाएगा। तो 1 प्लस x स्क्वायर dy लिखेंगे, इन दोनों में से dx को हटाएंगे तो cot x बचेगा, और माइनस में 2xy, दोनों में से dx को साइड कर लिए, क्या किए, dx को साइड किए, तो dy 1 प्लस x स्क्वायर भी इसी के साथ है, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर आएगा dx इक्वल में हो जाएगा cot x माइनस में 2xy, ये हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या मिल गया, dy बटे dx। लेकिन अगर आप एक बार गौर से देखिए तो जो हमें इसका तुलना करना पड़ता है वो dy बटे dx प्लस में py रहता है, प्लस में py मतलब इसके साथ प्लस में एक और होना चाहिए। तो लिखेंगे 1 प्लस x स्क्वायर dy बटे dx, इसको उठाकर इधर कर लो तो ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में 2xy हो जाएगा, और इक्वल में cot x हो जाएगा। इतना हो गया। अब जो है ये dy dx अकेले करना है, तो इसको भी हटाइए, तो 1 प्लस x स्क्वायर और dy बटे dx, इसको हटाने के लिए इसी से भाग दे दो। अब इसी से भाग पूरे में देना है, तो प्लस में 2xy में भी भाग दो 1 प्लस x स्क्वायर से, और बराबर के इधर भी भाग दो 1 प्लस x स्क्वायर से। तो ये इससे आपका क्या हो गया, कट गया, तो हो गया dy बटे dx
प्लस में ये हो गया 2x अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर, वाई को साइड कर लो, ये हो जाएगा कॉट यक्स अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर। अब इसकी तुलना आप करिए उससे, इसकी तुलना तो इसके व्यापक समीकरण से करेंगे, डी वाई बटे का डी एक्स होगा प्लस में पी वाई बराबर का क्यू से करने पर अब यहाँ से देखिए डी वाई डी एक्स हटाइए, वाई के गुणा में p है और यहाँ पर y के गुणा में है 2x अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर, क्यों है तो क्यों बराबर ये हो जाएगा कॉट यक्स अपान 1 प्लस का यक्स स्क्वायर। इतना आपके समझ में आया होगा। इतना करने के बाद जो है आपको पहले IF निकालना पड़ेगा साइड में, इंटीग्रल का, यानी e की पावर में होता है, ध्यान देना e की पावर का इंटीग्रल p dx होता है। तो e की पावर में इंटीग्रल p के स्थान पे ही मान रखिए 2x अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर dx। तो इसको t मान कर करेंगे तो यहाँ पर t मान लेते हैं, t बराबर नीचे वाला 1 प्लस यक्स स्क्वायर, तो dt बराबर इसका अवकलन हो जाएगा 2x dx होगा। तो e की पावर में इंटीग्रल 2x dx अपान में इसको हम क्या मान लिए हैं, t मान लिए हैं। तो e की पावर में इंटीग्रल 2x dx के स्थान पर dt हो जाएगा, dt अपान t होगा, तो ये हो जाएगा log t, क्या हो जाएगा log t हो जाएगा, और ई लॉग हट जाएगा, बचेगा t का मान कितना है 1 प्लस यक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस यक्स स्क्वायर हो गया IF को सॉल्व किए, ध्यान दीजिएगा कितना आया 1 प्लस यक्स स्क्वायर आया है। अब इसका मेन फार्मूला यूज करेंगे, y गुणे IF बराबर IF गुणे में q, इसी का इंटीग्रल होगा और प्लस का c, ये मेन फार्मूला है, याद रखिएगा। y गुणे IF कितना है देखिए अभी निकाले हैं तो 1 प्लस यक्स स्क्वायर आया, यहाँ पर भी 1 प्लस यक्स स्क्वायर हो गया IF, और इसके बाद जो है Q कितना है देखिए, Q अगर देखें तो Q हमारा है कॉट यक्स बटे में 1 प्लस यक्स स्क्वायर, तो क्या है कॉट यक्स बटे में 1 प्लस यक्स स्क्वायर, इंटीग्रल में है dx प्लस c, तो ये इससे आपका कट जाएगा, y ब्रैकेट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर। अब जो है इतना कहने के बाद जो है यहाँ इंटीग्रल में केवल बचेगा कॉट यक्स dx प्लस का c, तो y 1 प्लस यक्स स्क्वायर इक्वल, ये कॉट यक्स जो है इसका फार्मूला चला जाएगा लॉग में, तो लॉग साइन यक्स इसका फार्मूला हो जाएगा मापांक में, प्लस का c, ये हो गया, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप y अकेले का मान निकालना चाहते हैं तो y अकेले का मान निकालने के लिए जो है आपको y 1 प्लस यक्स स्क्वायर इंटू में है, रहने दीजिए, यहाँ पर भी लॉग साइन यक्स प्लस c है, तो आपको क्या करना होगा, इसके बटे में 1 प्लस यक्स स्क्वायर से भाग दे दीजिए, यहाँ पर भी 1 प्लस यक्स स्क्वायर से भाग दे दो, और यहाँ पर भी 1 प्लस यक्स स्क्वायर सब में भाग दे दो, तो ये कट के केवल बचेगा y, और ये ऊपर चलाएगा तो 1 प्लस यक्स की पावर जो 2 है यक्स स्क्वायर है, ये पावर जो यहाँ पर 1 है ये -1 हो जाए क्योंकि नीचे से ऊपर आया है, फिर लिखेंगे लॉग साइन यक्स मापांक में, ये साइन यक्स है, प्लस का c, ये भी ऊपर जाएगा तो 1 प्लस यक्स स्क्वायर की पावर -1, ये इसका आंसर हो गया। अगर आपको y का मान निकालना है तो बाकी आप यहीं पर कर दीजिए, यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और आपको समझ में आ भी गई होगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखेंगे सवाल नंबर 10वीं। अब यहाँ पर देखिए 10वीं नंबर भी सेम इसी प्रकार से सवाल है, लेकिन ये थोड़ा क्या है कि टफ है, और ऐसे ही सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में हर बार 5 नंबर की आती है, ध्यान दीजिएगा 5 नंबर इसमें से आपके कहीं पर भी नहीं गए हैं। इसके बाद आपको हम एक सवाल और बताएंगे जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये सवाल इस रूल से अलग है, मतलब ये चौथा रूल है। आपने पहला तो कोटि वाला देखा, नॉर्मल ही था, दूसरा रूल देखा एक्स वाई अलग करना था, और तीसरा रूल ये वाला है जिसमें डी वाई बटे डी एक्स आता है, और चौथा रूल इसके बाद एक और आता है, वो चौथा रूल बता देंगे, बस इसी 4 के अलावा कुछ भी नहीं आता है। अवकल समीकरण देखने में कठिन है, बाकी उतना कठिन माना नहीं जाता है जितना लोग कहते हैं कि कठिन है, आप अगर पढ़ रहे हैं तो ईजी है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले वाई डी एक्स लिखेंगे, माइनस में यक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई बराबर 0 है। तो एक काम करते हैं, इसमें हम लिखेंगे y dx, इसको उठाकर उधर कर दो तो बराबर के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा x प्लस 2y स्क्वायर dy, इतना हो गया। अब इसमें से आपको dy बटे dx निकालना है। dy dx निकालने के लिए आपको इसे पहले लिखना पड़ेगा, इसे क्या करना होगा पहले, तो इसको इधर कर लेते हैं, तो x प्लस 2y स्क्वायर dy हो गया, इसको इधर कर दो y dx, ये हो जाएगा x प्लस 2y स्क्वायर डी वाई, डी एक्स को पक्षांतर कर दो तो यहाँ पर आएगा dx, बराबर में कितना हो जाएगा y हो जाएगा, बराबर का क्या हो जाएगा y। लेकिन यहाँ पर देखिए
अब इससे भाग देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि इसमें dy बटे dx नहीं कर पाएंगे हम लोग, dy dx भी इसमें नहीं निकलेगा। जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि dy dx निकले ही ना, मान लो यहाँ पर dy dx निकाल भी लेते हैं तो y के बटे में ये आ जाएगा x प्लस 2y स्क्वायर, लेकिन मेन फार्मूला क्या होता है dy dx प्लस में py बराबर क्यों, इससे तुलना करते हैं, नहीं हो पाएगा इससे। तो ऐसे कंडीशन में जब ना हो आप इसको उल्टा कर दो, dx ऊपर कर दो dy नीचे कर दो, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, x प्लस 2y स्क्वायर ऊपर होगा और y नीचे हो जाएगा। अब क्या होगा dx अपान dy बराबर ये x के बटे में y होगा अलग से और ये 2y स्क्वायर के बटे में y हो जाएगा अलग से, तो एक y कट जाएगा, ये हो जाएगा dx अपान dy बराबर में x बटा y प्लस में 2y। जब जो है dy बटे dx का रूल ना बने तब आप इसी का उल्टा dx बटे dy प्लस में p, यहाँ y था तो y किए थे, x है तो यहाँ पर px करेंगे बराबर का q। आप इस रूल में चेंज करिए, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों में, तो ये हो जाएगा dy बटे नहीं dx बटे dy, ये इधर आ जाएगा माइनस में x बटे y और बराबर का क्या बचा 2y। तो dx बटे dy हो जाएगा माइनस में ये 1 अपान y x हो जाएगा बराबर 2y। अब इसकी तुलना कर दीजिए, इसकी तुलना आपने देखा y वाला इसके पहले आता था, अब x वाला, दोनों रूल इंपॉर्टेंट है, एक में ही आता है। तो ये हो जाएगा dx अपान dy प्लस में px बराबर का q। तो इसकी तुलना इतने से करने पर चलिए इसकी तुलना हम कर देते हैं। तो dy dx आप कमी हटा दीजिए, x के गुणा में p है और वहाँ पर माइनस में 1 अपान y है और q के बराबर में कितना माना जाएगा 2y। ये देखिए ना q है इक्वल के बाद यहाँ पर 2y है, तो ये भी आपके समझ में आ रही होगी। बाकी कोई भी इसमें दिक्कत होगी तो बताइएगा। इसमें भी आपको वही निकालना है IF, तो IF का वही फार्मूला e की पावर में इंटीग्रल p, अभी तक यहाँ dx होता था, अब यहाँ पर dy करेंगे जब x वाला ऊपर रहेगा तब। e की पावर में इंटीग्रल माइनस में 1 अपान y dy होगा, e की पावर माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये y है तो log y हो जाएगा। तो e की पावर माइनस को हटाएंगे तो e की पावर log y आएगा, तो नहीं माइनस आएगा तो y की पावर में चला आएगा, तो e log हट जाएगा, y की पावर -1 यानी कि 1 अपान y हो गया। अब जो है सूत्र वही रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। अभी तक y गुणे करते थे, अब x गुणे IF करेंगे। अभी तक y गुणे होता था क्योंकि ऊपर y रहता था, अब की x गुणे हो जाएगा IF इक्वल में यहाँ पर IF गुणे p ही रहेगा यानी कि q ही रहेगा होल इंटीग्रल। यहाँ पर अभी तक क्या आता था dx आता था, अब यहाँ dy करेंगे प्लस का सी, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा बस। तो x गुणे IF कितना आया है 1 अपान y आया है बराबर IF है 1 अपान y, क्यों कितना है देख लीजिए, क्यों जो है 2y है, कितना है 2y, इंटीग्रल में है dy प्लस सी, y से y क्या हो गया कट गया, नहीं ये वाला y काट दिए क्या, यहाँ वाला y कटेगा, तो x बटे y इक्वल में ये 2 आपका अचर है बाहर आएगा 1 dy प्लस का c हो जाएगा। तो x बटे y हो गया बराबर में 2, एक का समाकलन जो है y के ही सापेक्ष करेंगे तो y आएगा प्लस का क्या हो गया c हो गया। और यहाँ तक आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद इतना कहने के बाद जो है x बराबर तिरिया गुणा कर दीजिए तो 2y स्क्वायर प्लस में cy होगा और यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, बस सेम वही सवाल थी, बस थोड़ा सा रूल में डिफरेंट था, बाकी आपके समझ में आ गया है। तो चलिए अब हम देखते हैं, ये 10वीं नंबर सवाल थी, अब हम देखेंगे लास्ट सवाल जो कि वो भी रूल दूसरा है। अब उसे कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल आपकी फाइनल और लास्ट सवाल है और इस सवाल को आप समझ लीजिए, बाकी इसके बाद अब जो है आपको अवकल समीकरण में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको कैसे करना है ध्यान दीजिए। आप इसमें सबसे पहले आप x वाला अलग करने की कोशिश करिए, नहीं होगा। dy बटे dx या dy बटे dx या dx बटे dy निकालकर आप इसके पहले वाले रूल से सॉल्व करिए, नहीं हो पाएगा। जब दोनों कंडीशन काम ना करें तो ऐसे कंडीशन में हमें यूज करना होता है, अलग से एक फार्मूला आता है यानी कि नियम आता है, उस नियम से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो नियम कौन सा है। तो चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले तो इसको लिखिए x माइनस वाई डी वाई, ये उधर चला जाएगा तो x प्लस वाई डी एक्स हो गया। अब यहाँ पर डी वाई बटे में डी एक्स कर लो तो ये x प्लस वाई है, इधर आएगा x माइनस वाई। अब ये अलग x के बटे में ना करेंगे और y के बटे में करेंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं करना है आपको यहाँ। अब ऐसे कंडीशन में आपको कुछ भी नहीं करना है, इसी के साइड में आपको क्या करना है, x और y में से किसी एक को कुछ मानना पड़ेगा। तो हम y बराबर vx मान लेते हैं,
हमेशा याद रखना y बराबर vx मानना, और जब भी मानना ना सीधा इसका अवकलन कर डालना। क्या करना? अवकलन कर देना। करो अवकलन, dy बटे में dx, ये अचर नहीं है, ये भी आपका फलन माना जाएगा। तो इसे फर्स्ट मानिए, इसे सेकंड मानिए। अवकलन करना है, फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का अवकलन x का अवकलन 1 हो गया, प्लस में सेकंड को बचाएंगे, x के सापेक्ष अगर v का अवकलन करेंगे तो ये dv अपान का dx हो जाएगा। तो हो जाएगा dy अपान dx इक्वल v प्लस x dv अपान dx। इतना करने के बाद dy बटे dx के स्थान पे इतना यूज करिए, v प्लस में x dv अपान dx इक्वल, तो x को उतार लो। अब जहाँ y है वहाँ पर vx करो। क्या करो? vx अपान में x लिखिए नीचे का, y के स्थान पे क्या करेंगे? vx कर देंगे, vx करेंगे। समझ में आपके आ रहा होगा। v प्लस में x dv अपान dx, x कामन ले लो, 1 प्लस v बचेगा, यहाँ पर भी x कामन लो, 1 माइनस v बचेगा। ये इससे क्या हो गया? कट गया। अब उसके बाद x dv अपान dx लिखिए, इसको उतार लो, 1 प्लस v 1 माइनस v, ये वाला v इधर आएगा, माइनस में v हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में v हो जाएगा। तो x dv अपान का dx होगा 1 प्लस v, तिर्यक गुणा कर दो तो v के गुणा में हो जाएगा 1 माइनस v, पूरे के बटे में 1 माइनस का v हो गया। अब इसके बाद जो है x dv अपान dx इक्वल होगा 1 प्लस v माइनस v का अंदर गुणा करो v, माइनस माइनस प्लस v का और अंदर करेंगे तो v स्क्वायर 1 माइनस का v हो जाएगा। तो माइनस v प्लस v आपका कट गया। x dv अपान का dx होगा, ये हो गया 1 प्लस v स्क्वायर अपान 1 माइनस v। इतना हो गया। अब इतना करने के बाद जो है ये v वाला ऐसे ही रहने दो इक्वल, x वाला इधर कर दो। अब इसमें v और x को अलग करो, हो जाएगा अलग। तो ये v वाला तिर्यक गुणा के हिसाब से ऊपर हो गया, और ये वाला तिर्यक गुणा के हिसाब से नीचे हो गया। और ये x ऊपर है, पक्षांतर करके इधर कर दो, नीचे आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रल कर दीजिए, तो v वाला v के सापेक्ष होगा, x वाला x के सापेक्ष होगा। चलिए इसको देखते हैं। अब इसमें अलग अलग करो, 1 के बटे में करो 1 प्लस v स्क्वायर, माइनस में v के बटे में करो 1 प्लस v स्क्वायर, इंटीग्रल अलग कर दो, dv इंटीग्रल में dv, ये हो जाएगा log x। क्या हो गया? log x। अब उसके बाद ये जो है ये फार्मूला बन जाएगा tan में, तो हो जाएगा tan इनवर्स v माइनस, इसको हमें t मान के करना होगा। जब हम इसे t मान के करेंगे तो ये आएगा 1/2, और ये जब इसको t मान लेंगे तो ये देखिए, जब इसको t मानेंगे तो अवकलन 2v आएगा, तो v से v कट जाएगा, 2 बचेगा जो कि नीचे 2 लिख दिए। अब इसको t माने रहेंगे तो 1/t होगा, जो कि log t में फार्मूला बदल जाएगा, t के स्थान पर 1 प्लस v स्क्वायर रहेगा, बराबर का log x हो जाएगा। इतना आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ साइड में देखिए, लिखेंगे tan इनवर्स v का मान रख दो, तो v के स्थान पर क्या होगा यहाँ देखते हैं। तो यहाँ से अगर v का मान निकालें, क्योंकि कोई भी चीज़ मानने हैं तो इसमें रखना पड़ता है, तो v बराबर होगा y बटे का x, तो यहाँ पर हो जाएगा y बटे का x, ये देखो माइनस, ये 1/2 लिखेंगे, log यहाँ पर भी हो जाएगा 1 प्लस v के स्थान पर y बटे x स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, ब्रैकेट बंद, ये हो जाएगा log x। इतना आपके समझ में आया होगा। अगर इतने में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अब इतना करने के जस्ट बाद इसको उतार लो, tan इनवर्स y बटे x उतारिए, माइनस में 1/2 log, ये आएगा x स्क्वायर का नाम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान x स्क्वायर, ये हो गया। और यहाँ पर जो है log x है। अगर आप चाहो तो यहीं पर इसका आंसर कर दीजिए, अगर यहाँ पर आंसर करना हो कर दीजिए, और नहीं करने की इच्छा है तो इसको और भी आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, और भी आगे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ जगह नहीं है, इसको हम थोड़ा दूसरे पेज में नोट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। ध्यान देना, इतना केवल नोट करेंगे, इतना, बाकी इतना आंसर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बाकी आपको फाइनल बता देते हैं। तो ये उतार कर हम बता रहे हैं नए पेज में। अब यहाँ पर देखिए, इतना नोट कर लिए हैं, प्लस का सी उसमें भी लगा लीजिएगा अगर ना लगा हो उधर तो tan इनवर्स y बटे x माइनस ये 1/2 है, ये हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बटे में है, इसका मतलब साइड में हमें माइनस में करना होगा, ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस में हो जाएगा log x स्क्वायर, ये हो गया, और बराबर में क्या है log x प्लस का c, ये हो गया tan इनवर्स y बटे x माइनस में 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अंदर जाएंगे तो प्लस में 1/2 log x स्क्वायर, और बराबर का क्या हो जाएगा log x प्लस का c।
फिर ये हो जाएगा tan इनवर्स, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y बटे यक्स, y बटे यक्स होगा माइनस में 1/2 लॉग, ये ब्रैकेट में रहने दो, तो ये हो गया लॉग यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/2। यक्स स्क्वायर है तो यानी कि जो पावर है इसको आगे कर सकते हैं, आगे आ गया, लॉग में यक्स होगा प्लस में नहीं बराबर का लॉग यक्स प्लस सी, इस 2 को 2 से क्या करिए काट दीजिए, तो tan इनवर्स वाई बटे यक्स 1/2 लॉग यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ बचेगा लॉग यक्स बराबर में लॉग यक्स प्लस सी, तो ये प्लस लॉग यक्स इधर के प्लस लॉग यक्स कट जाएगा क्योंकि बीच में इक्वल है। tan इनवर्स y बटे यक्स माइनस में 1/2 लॉग यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर का c, ये हो जाएगा इसका आंसर। जो कि अगर आपको 8 नंबर में ये सवाल देता है तो आपको यहाँ तक फाइनल करना होगा, बाकी वहाँ तक कर लीजिएगा, बाकी अगर आपको आता रहेगा तो आप यहाँ तक भी कर लीजिएगा और आपके समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा। और जैसे कि आपने देखा आज के इस वीडियो में हमने अवकल समीकरण की बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल को बताए और आप लोग का कमेंट भी था कि अवकल समीकरण का 1 शॉट लेकर आइए, तो हम तो 1 शॉट लेकर आए हैं। लगभग ये वीडियो 40-50 मिनट का है। अगर आपने पूरा वीडियो को देखा होगा तो आज के बाद आपको अवकल समीकरण की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि कोई भी सवाल नहीं होगी जो आप नहीं कर सकते हैं। बाकी हम प्रैक्टिस जो है छोटी छोटी सवाल छोटा वीडियो लेकर आते रहते हैं, आप उसमें से देखकर अपने बोर्ड की एग्जाम तैयारी करते रहिए। और इस बार आप इतनी मेहनत करिए कि कोशिश करिए कि 95+ तो मैथ में आना ही चाहिए और कोशिश करते रहिए और आएगा भी। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में और ऐसा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते रहेंगे।